बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम शुएब अंजुम है और जो कोई मुझे सुन रहा है, अस्सलाम वालेकुम। किसी भी इंसान की पर्सनैलिटी या फिर उसकी जो शख्सियत है वो तीन चीज़ों से जाहिर होती है। यानी कि ये तीन चीज़ें किसी भी इंसान की शख्सियत को मुकम्मल तौर पे वाज़े कर देती हैं। अब ये तीन चीज़ें कौन सी होती हैं? नंबर वन, इंसान की जो फिजिकल लुक होती है, यानी कि उसकी शक्लो सूरत, उसका लिबास और उसकी चाल डाल, ये इंसान की शख्सियत को नुमाया करके और फर्स्ट इंप्रेशन में ही जाहिर कर देती हैं। सेकंड थिंग जो है वो किसी भी इंसान का बिहेवियर होता है, यानी कि उसका इखलाक, कि वो दूसरे इंसानों के साथ किस तरह से बर्ताव करता है। और थर्ड थिंग जो है वो किसी भी इंसान की थिंकिंग होती है, जो कि उसकी शख्सियत को जाहिर कर रही होती है। अब यही वो तीन चीजें होती हैं जो कि आप किसी भी शख्स के अंदर जांच कर उसकी पर्सनैलिटी के बारे में इजीली अंदाजा लगा सकते हैं कि वो किस कैटेगरी का या फिर किस लेवल का इंसान है। यही तीन चीजें अगर आप अपने अंदर जो है वो झांक कर देखें और इनकी जो है वो परसेंटेज चेक करें कि कौन सी चीज आपके अंदर कितनी मिकदार के अंदर और कितनी अच्छाई में मौजूद है, तो आप अपनी ही पर्सनैलिटी को बहुत ज्यादा हद तक ग्रो कर सकते हैं और उसके जो है ना वो बिल्कुल अच्छा इमेज अपना बना सकते हैं। लेकिन एक बात ध्यान में रखें कि किसी भी बात को सिर्फ जान लेना काफी नहीं होता कि हमें इस चीज का पता चल गया है तो बस हमारे पास इल्म आ गया काफी है। इल्म हमेशा किसी ना किसी इस्तेमाल के लिए जो है वो हासिल किया जाता है। अगर आप किसी चीज को या किसी इल्म को इस्तेमाल के अंदर और अमल के अंदर नहीं लेके आते तो वो आपके लिए बिल्कुल बेफायदा और फजूल होगा। अब आपके साथ ये तीन चीजें शेयर करने का मकसद भी यही था कि मैं आपको ये गाइड कर सकूं कि हम किस तरह से अपनी इन तीन क्वालिटीज को, इन तीन चीजों को ज्यादा अच्छे से इंप्रूव करके अपनी जो पर्सनैलिटी है या फिर अपनी शख्सियत है उसको कैसे इंप्रूव कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले आपसे ये छोटी सी गुजारिश है कि काइंडली बात मुकम्मल सुनिएगा और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि आप तक मेरी बाकी तमाम वीडियोस भी बासानी पहुंच सकें। अब सबसे पहले बात करते हैं जो इंसान की फिजिकल लुक होती है वो किस तरह से और कितना किसी भी इंसान को जाहिर करती है, उसकी शख्सियत को बयान करती है और किस तरह से हम इसको इम्प्रूव भी कर सकते हैं। देखिए, आमतौर पे तो यही बोला जाता है कि किसी भी इंसान की जो लुक होती है वो मायने नहीं रखती, बल्कि सिर्फ उसका जो बातिन होता है, यानी जो उसके दिल में या उसके जहन में होता है वही मायने रखता है और उसी की ही वैल्यू होती है। ये बिल्कुल एक झूठ बात है, ये एक मिथ है जो कि हमारे अंदर पाई जाती है। क्योंकि अगर हम अपने अंदर ही गौर करें तो हम सबसे पहले किसी भी इंसान को जज करने के लिए या फिर उसकी पर्सनैलिटी के बारे में कुछ बोलने से पहले हम सबसे पहले उसकी फिजिकल लुक के बारे में बात करते हैं। तो ये बहुत एक इंपॉर्टेंट चीज होती है और यही चीज किसी भी इंसान की पर्सनैलिटी के लिए फर्स्ट इंप्रेशन होता है। अब आप इसको किस तरह से जो ना वो इम्प्रूव कर सकते हैं, तो जहन में रखिएगा कि जो किसी भी इंसान की लुक होती है वो बेहतर तब होती है जब वो अपनी असल की तरफ आती है। हमारे अंदर एक बहुत ही बुरा एलिमेंट ये पाया जाता है कि हम दूसरों के फैशन को, दूसरों के ट्रेंड को बहुत ज्यादा अडॉप्ट करते हैं। यानी अपनी जो हमारे अंदर क्वालिटीज होती हैं या जो अल्लाह ताला ने हमारे अंदर एक पर्सनल लुक रखी हुई है, हम उसको बिल्कुल इग्नोर कर देते हैं। हम वो फैशन अडॉप्ट करते हैं जो कि किसी दूसरे की तरफ से हम देखते हैं। ये बात आपको जहन में रखनी है कि हर इंसान के ऊपर सारी चीजें या दूसरों की चीजें जो ना वो सूट नहीं करती। आपका लिबास, आपकी शक्लो सूरत, आपकी चाल ढाल, ये अल्लाह ताला ने आपको एक यूनिक प्रोवाइड की हुई है। जब तक आप इसको इख्तियार नहीं करेंगे आप अपनी पर्सनैलिटी को इंप्रूव नहीं कर सकते। हमेशा दूसरों के ट्रेंड के पीछे भागने से अपनी जो हकीकत है, अपनी असल है, जो आपके अंदर एक यूनिक लुक अल्लाह ताला ने रखी हुई है, सिर्फ उसको पॉलिश करें, सिर्फ उसको इंप्रूव करें। जब आप दूसरों की लुक को या फिर दूसरों के फैशन को अडॉप्ट करने में लगे रहते हैं तो आपकी जो अपनी पर्सनैलिटी होती है वो खत्म हो जाती है। जब आप किसी दूसरे की लुक को या फिर किसी दूसरे की पर्सनैलिटी को अडॉप्ट करते हैं तो अगर आप बेहतर बन भी जाते हैं तो आपको देखने वाला कभी भी आपकी तारीफ नहीं करेगा या फिर आपकी पर्सनैलिटी की बात नहीं करेगा। वो जब भी आपको देखेगा तो जिसको आपने अडॉप्ट किया होगा
उसी की ही बात की जाएगी, तारीफ भी उसी की ही की जाएगी। आपकी अपनी जो पर्सनैलिटी होगी, जो आपका अपना नाम होगा, वो बिल्कुल मिट जाता है। सेकंड थिंग जो है वो किसी भी इंसान का बिहेवियर होता है, यानी उसका इखलाक होता है। फर्स्ट इंप्रेशन के बाद, यानी किसी भी इंसान की लुक के बाद उसके इखलाक को जांचा जाता है, यानी इसको परखा जाता है कि वो किस तरह से दूसरों के साथ बिहेव करता है और उसके बात करने का तरीका क्या है, वो किस तरह से किन हालात में अपने आप को रिप्रेजेंट करवाता है। अब हम अपने इखलाक को या अपने बिहेवियर को किस तरह से इम्प्रूव कर सकते हैं। देखें, जो हमारे लिए एक रोल मॉडल है हमारी बिहेवियर के बारे में, हमारी कंप्लीट जो लाइफ कोर्स हमें प्रोवाइड किया गया है, वो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पाक है। हमारा जो सबसे बड़ा मसला है वो ये है कि हम जिस नबी को मानते हैं, हम उस नबी की मानते ही नहीं। यानी अपनी लाइफ के अंदर, अपनी रूटीन के अंदर, अपने जो रोजमर्रा के मसाइल होते हैं उनको सिर्फ अपने तरीके से ही हैंडल करते हैं। कभी भी हम जिस नबी को मान रहे होते हैं उस नबी की तालीमात को नहीं मानते। अगर आप अपने गिरेबान के अंदर झांक कर ही देखें, या मैं अपने गिरेबान के अंदर अगर झांक के देखूं, तो मुझे अच्छे से अंदाजा हो जाएगा कि मैं कितना ज्यादा बदकिस्मती से अपने ही नबी की जो टीचिंग्स हैं उसको इग्नोर कर रहा होता हूँ। तो तमाम दुनिया के जो मामलात होते हैं उनको अपने ही अंदाज से हैंडल करता हूँ। मैं कभी भी अपनी दीन की तालीमात को फॉलो नहीं करता। तो किसी भी इंसान का जो बिहेवियर होता है कि उसने कब किससे किस तरह से बात करनी है, उसका कंप्लीट पैकेज जो है वो हमें उसवाए रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अंदर मिल जाता है। और उसका जो एक बहुत शॉर्टकट पॉइंट है वो मैं आपके साथ शेयर कर देता हूं कि किसी भी बात में बिहेव करने के लिए, या फिर उसको जो है वो रिप्लाई करने के लिए, या फिर अपना रिस्पॉन्स शो करने के लिए कभी भी जल्दबाजी मत करें। किसी भी मसले को सॉल्व करने के लिए कभी भी जल्दबाजी से काम मत लें। हर चीज के अंदर अपने आप को टाइम प्रोवाइड करें। जब आप अपने आप को टाइम प्रोवाइड करते हैं तो आपके लिए एक सोचने का टाइम होता है, और कभी भी आप जल्दबाजी के अंदर फैसला करके पछताते नहीं हैं। और सबसे बड़ी बात यह होती है कि जब आप दूसरों के साथ बिहेव कर रहे हो तो एक ऐसा की पॉइंट होता है जो कि आपको हमेशा गलती करने से रोक के रखेगा। वो क्या होता है कि जब आप किसी दूसरे के साथ किसी भी तरह से इंटरेक्ट करते हैं तो अपने आप को अगले बंदे की जगह पे फील करके देखें कि अगर आप उस जगह पे हो और आप ऐसा बिहेव करें तो आपको कैसा फील होगा, या आपके ऊपर उसका क्या इम्पैक्ट होगा। ये सबसे एक बेस्ट टूल होता है जो कि आपको सिखा देता है कि आपने कब किसके साथ किस तरह से बात करनी है, किस तरह से इंटरेक्ट करना है। उसके बाद जो थर्डली मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग होती है किसी भी इंसान की पर्सनैलिटी को जो बयान करती है, या आप किसी के अंदर वो देख के जज कर सकते हैं, वो इंसान की थिंकिंग होती है। ये थिंकिंग या फिर सोच जो है वो ऐसी चीज होती है जिसके अंदर आप रियाकारी या फिर दिखावा या फिर किसी भी किस्म की मुनाफिकत नहीं जाहिर कर सकते। देखें, जो फर्स्ट दो चीजें मैंने आपको बताई हैं, यानी इंसान की लुक और फिर इंसान का जो बिहेवियर होता है, इसके अंदर लोग मुनाफिकत का सहारा भी ले लेते हैं। यानी ज़ाहिरी तौर पे अगर आप देखें तो लोग अपना हुलिया ऐसा बना लेते हैं कि देखने वाला उनको जेंटलमैन जो है वो तस्वर करे, और अपने जुबान को इतना वो मीठा बना लेते हैं, इतना शीरीन लहजा अपने अंदर जो है ना वो क्रिएट कर लेते हैं कि सामने वाला बहुत ज्यादा इफेक्ट हो जाता है और इम्प्रेस हो जाता है। लेकिन असल में वो सिर्फ एक वक्ती होता है। इंसान का जो बातिन होता है वो उसके जाहिर से डिफरेंट होता है। यानी पहली दो सूरतों में तो इंसान मुनाफिकत शो कर लेता है, लेकिन जो इंसान की थिंकिंग होती है वो प्योरली उसकी पर्सनैलिटी को शो कर रही होती है, और इसके अंदर मुनाफिकत जाहिर करना जो है वो पॉसिबल नहीं होता। क्योंकि जब भी इंसान थिंकिंग के अंदर जो है ना वो इन्वॉल्व होता है तो कभी ना कभी वो ऐसा काम लाजमी कर जाता है कि वो अपनी थिंकिंग की जो रियलिटी होती है वो अगले बंदे के सामने जाहिर कर देता है। तो थिंकिंग को आप जो है वो मुनाफिकत के अंदर जो है बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं कर सकते, और यही वो सबसे अहम पॉइंट होता है जिससे आप किसी भी इंसान की पर्सनैलिटी को जज कर सकते हैं। अब आप अपनी थिंकिंग को इम्प्रूव कैसे कर सकते हैं? सबसे पहले तो ये चीज़ जहन में रखें, जो हमें हमारा दीन भी तालीम करता है, जो हमें दीन भी सिखाता है कि अपनी थिंकिंग को, अपनी सोच को मुस्बत रखें, हमेशा पॉजिटिव सोचें। यानी कोई भी बात आप तक पहुंचती है
तो सबसे पहले उसको सोचने के अंदर जो है ना वो पॉजिटिविटी का एलिमेंट रखें। हमेशा किसी भी बात के मुतल्लिक आप दो तरह की राय रख सकते हैं, यानी उसी बात के अंदर आपको पॉजिटिव एलिमेंट और नेगेटिव एलिमेंट दोनों मिल सकते हैं। ये आपकी अपनी थिंकिंग होती है कि आप उसमें से किस रास्ते पे चलते हुए कौन सा एलिमेंट जो है वो पिक करते हैं। मिसाल के तौर पे अगर एक इंसान दूसरों को कुछ सिखा रहा है तो आप उसकी सोच के बारे में ये भी गुमान कर सकते हैं कि वो ऐसा पैसों के लिए कर रहा है, और आप ये भी सोच सकते हैं कि अगर वो ऐसा कर रहा है तो उसके अंदर हो सकता है दूसरों की भलाई की जो है ना वो सोच पाई जाए। तो आप किसी भी अमल के बारे में दो तरह से सोच सकते हैं, लेकिन जो सबसे बेस्ट वे होता है वो ये होता है कि आप अपनी तरफ से पॉजिटिव माइंड रखें। जो आपका माइंड सेट होता है, जो आपकी थिंकिंग होती है, वो जब तक पॉजिटिव रहती है तब तक आपको कभी भी गलत रिप्रेजेंट नहीं करवाती। आपकी पर्सनैलिटी को जो है वो हमेशा पॉजिटिव वे में अगले बंदे के सामने बयान करती है। उम्मीद है कि आप ये समझ चुके होंगे कि किसी भी इंसान की जो पर्सनैलिटी होती है वो तीन चीजों से जज की जा सकती है, यानी तीन चीजें उसकी पर्सनैलिटी को बयान करती हैं। नंबर वन उसकी लुक, नंबर टू पे जो उसका बिहेवियर होता है, और नंबर थ्री उसकी थिंकिंग। और इन तीन चीजों को सिर्फ जान लेना काफी नहीं होता, बल्कि इन तीनों चीजों को जानने के बाद इनको इम्प्रूव करने का अमल जो है वो आपने स्टार्ट करना होता है। और आप इन तीन चीजों को इम्प्रूव कैसे कर सकते हैं कि सबसे पहले तो अपनी जो लुक है, अपनी जो फिजिकल अपीयरेंस है, उसके अंदर यूनिकनेस रखें, यानी जो आप हैं वही आप नजर आने चाहिए। दूसरों को फॉलो करने या दूसरों को अडॉप्ट करने की कोई खासी जरूरत नहीं होती। और आपका बिहेवियर इस तरह का होना चाहिए कि जब भी आप किसी भी बात के मुतल्लिक रिस्पॉन्स दें अपना, तो उसमें आप कुछ टाइम गेन करें, यानी फौरन से किसी भी चीज के बारे में आप रिप्लाई मत कर दें। और नंबर थ्री पे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है, जो इंसान की थिंकिंग होती है, उसके अंदर आप बेहतरी तब ही ला पाएंगे जब आप अपनी थिंकिंग को, अपनी सोच को पॉजिटिव रखेंगे। तो दोबारा किसी अच्छी वीडियो के साथ और अच्छे टॉपिक के साथ आपसे बात करूंगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।